अगर आप लोग भी थक गए हो अपने हर रोज के रिपीटेटिव टास्क करते करते, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करना, मैसेज के रिप्लाई करना अपने सोशल मीडिया पर, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, या फिर यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट तैयार करना, या फिर थंबनेल तैयार करना, अगर आप ये सारे रिपीटेटिव टास्क रोज के करते करते थक गए हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Make.com के नए फीचर एआई एजेंट के बारे में, जिसमें आप लोग एआई की हेल्प से मतलब एक ऐसा एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हो जो कि आपके लिए सारे काम करके देगा, वो भी बिना एक भी रुपया लिए, और 24/7 ये आपके लिए काम करने वाला है। तो Make.com का जो एआई एजेंट है, उससे आपका काम मैं 10x फास्टर बना सकता हूँ। तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये किस तरह के लोगों के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हो, करेक्ट। आप आपको बहुत सारी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती होंगी, कस्टमर्स के क्वारीज को हैंडल करना पड़ता होगा, और बहुत सारे ऑर्डर्स को अपडेट करना पड़ता होगा। लेकिन ये जो एआई टूल है वो आपका ऑटोमेटिकली काम कर देगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपको एक बार ऑटोमेशन सेटअप करना है, एआई एजेंट सेटअप करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ कर दे देगा। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और ऑटोमेशन दिखाता हूँ, एआई एजेंट सेटअप कैसे करना है, और किस तरीके से स्मार्टली आपके ये चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे केवल 5 स्टेप्स के अंदर अपना खुद का एआई एजेंट आप बिल्ड कर सकते हो। पहला स्टेप आपका रहेगा स्केनेरियो। और स्केनेरियो क्या होता है अगर आपको नहीं आता, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। सिनेरियो क्रिएट करेंगे हम पहले स्टेप के अंदर। दूसरे स्टेप के अंदर हम आपका एआई एजेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे तीसरे स्टेप के अंदर हम आपके एआई एजेंट को ट्रेन करेंगे, उसके क्या रूल्स होंगे उसको हम बताएंगे। यहाँ पे आपका चौथा स्टेप रहेगा, आपको यहाँ पे उसको स्केनेरियोस असाइन करने हैं, यानी कि जो स्केनेरियोस हमने स्टेप बंद करना बनाए थे उसको आपको असाइन करना है कि कौन कौन से स्केनेरियो में वो कब वो चलेगा। और फाइनली फिफ्थ स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे इसको ट्रिगर कब होना है, मतलब कब ये एआई एजेंट ट्रिगर होगा वो आपको ट्रेन करना है, और ये उस समय पर ही ट्रिगर होगा, पर पहले अपने आप में ट्रिगर हो जाए। तो आपको बता देता हूँ कि ये Make.com वाला है क्या। Make.com बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप को, डिफरेंट डिफरेंट ऐप को इंटीग्रेट कर सकते हो, आपस में अटैच कर सकते हो, और एक वर्क फ्लो बना सकते हो जो कि आपके रोजमर्रा के रिपीटेटिव टास्क को कंप्लीट करेगा ऑटोमेशन पर। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और माय सेल्फ आकाश चैनल द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑनलाइन इटर्नल। आप देख रहे हो आकाश इटर्नल। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि हम Make.com पर एआई एजेंट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो वैसे तो एआई एजेंट जो है बहुत टाइप के हो सकते हैं, आपको किस चीज़ के लिए चाहिए वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पर हम जो एआई एजेंट बिल्ड करेंगे वो हम बिल्ड करेंगे कस्टमर सपोर्ट के लिए। यानी कि जैसे कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं लेकिन एआई की हेल्प से। तो एआई की हेल्प से जो हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाते हैं, अब उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आते हैं लोगों के बहुत सारे, करेक्ट। तो उन क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है ना, मैं चाहता हूँ वो ऑटोमेट हो जाए। अब अभी क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, मेरी टीम उसको रिव्यू करती है, फिर ईमेल लिख के भेजती है। लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एआई की हेल्प से यहाँ पर Make.com पर एआई एजेंट बिल्ड करेंगे, जिससे जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे कोर्स के रिगार्डिंग, एआई एजेंट मतलब इसका एआई एजेंट Make.com का खुद ही जो है उन क्वेश्चंस को पढ़ेगा और रिप्लाई करेगा। तो स्टेप 1 में हमने देखा था कि हमें सिनेरियोस क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब आप देखना कि किस तरीके से मैं सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम एक्टिव सिनेरियोज में आएंगे। ये जरा मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था इसलिए मैंने ये कर रखा। अब एक्टिव सिनेरियो नहीं है, हम एक सिनेरियो बनाएंगे, पहले दिखाता हूँ। तो स्टेप 1 पे हम आते हैं। स्टेप 1 पर हम लोग यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सिनेरियो का हम नाम रख देंगे, पहले यहाँ पे ऐड करते हैं हम डॉक्यूमेंट। यहाँ पे गूगल डॉक्स हम ऐड करते हैं, क्योंकि हम जो भी आंसर्स होंगे क्वेश्चंस के, क्वारीज के जो भी आंसर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली जाएंगे, वो हम गूगल डॉक्यूमेंट पे रखेंगे। यहाँ से हमें क्या करना है, डेटा जो है रिट्रीव करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा गेट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे अगर आपका कनेक्ट नहीं है, ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट, तो आप ऐड पर क्लिक करके गूगल से साइन इन करके कनेक्ट कर सकते हैं।
गूगल से साइन इन करके कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है, इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ। और जो मेरा पहला वाला है मैं उसी को चलाता हूँ। ठीक है, आप देखोगे ये मेरा पहले से कनेक्टेड है, मैं इसको चलाता हूँ। अब यहाँ पे बाय मैपिंग नहीं, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी गूगल ड्राइव, यहाँ पे हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब वो गूगल डॉक्यूमेंट जहाँ पर हमारे सारे आंसर्स हैं, ये सारे आंसर्स हैं। अब मैंने क्या है ना ऑलरेडी, मैंने क्या है कि ऑलरेडी क्या बोलते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, कैटेगरी वाइज, प्राइसिंग के रिगार्डिंग, कोर्स के लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग, या इंटर्नशिप और अर्निंग के रिगार्डिंग। करेक्ट, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, और उसको मैंने एक अच्छे से नाम से सेव कर दिया है, AI पावर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। करेक्ट, तो यहाँ पर वही मुझे दिखा रहा है। करेक्ट, आपको भी इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर है तो उसको सेव कर देना है, सेव करना है इसको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है एक टूल, उसका नाम है स्केनेरियो। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट तो ऐड कर दिया, लेकिन गूगल डॉक्यूमेंट लेने के यहाँ पर रखने के बाद अब वो गूगल डॉक्यूमेंट अपने आप डॉक्यूमेंट मतलब कंटेंट रिट्रीव नहीं करेगा, कंटेंट जो है एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा वहाँ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सके कोई और उसको रिटर्न कर सके, यानी कि कंटेंट लेके वहाँ से गूगल डॉक्यूमेंट से उसको रिटर्न कर सके। तो उसके लिए हम ये स्केनेरियोज लगा रहे हैं। करेक्ट, कंफ्यूज मत होना, स्केनेरियो सवाल इसलिए है, समझ लो आपके पास कोई बुक है, ठीक है, आपके पास किसी का कॉल आता है इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है वो, ठीक है, कोई वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है व्हाट्सएप के थ्रू। आप क्या करोगे, आप या तो उसको कॉल पे बता दो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, उसका एक फ़ोटो लेके उसको एक्सट्रैक्ट करके फोटोज़ के ज़रिए, मतलब आपकी बुक का फ़ोटो लेके उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर आप उसको किसी को सेंड कर दो। तो बस ये जो टूल है जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है आपके कॉपी में से या फिर कहूँ गूगल डॉक्यूमेंट में से, बस ये वो टूल है जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है और सेंड कर रहा है किसके थ्रू, AI एजेंट के थ्रू। वो हम देखेंगे कि कैसे होगा आगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम रिटर्न आउटपुट पर क्लिक करेंगे, ऐड स्केनेरियो आउटपुट पर क्लिक कर लेंगे, इसको सेव कर देंगे। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे DMC डिजिटल मार्केटिंग कोर्स FAQs, और ये टैक्स रहेगा आपका, कोई टैक्स के फॉर्म में आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम टू सेम रहेंगी, वहाँ पे आपको सेव कर देना है। इसको रन करके देखते हैं ये एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है क्या। ओके, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे हम एक्चुअली ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ा, टेक्स्ट कंटेंट पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, आप खुद से करके देखते हैं। आई थिंक अब आना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका आ चुका है ये, ठीक है, सारे जो भी कंटेंट वो आ चुका है। अब आपको ना, अगर आप चाहते हो कि AI एजेंट इसको यूज़ कर सके, इस सिनेरियो को यूज़ कर सके, तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है इसके ऊपर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑन डिमांड, यानी कि जब भी डिमांड हो तो इसका यूज़ करा जा सके, बाहर से भी यूज़ करा जा सके। एक्टिव कर देना है इसको, यहाँ पे इसका नाम दे देना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे रखा हूँ ऑलरेडी, तो मैं इसको करता हूँ 2। ओके, याद रखना इसका नाम है DMC FAQ 2। करेक्ट, इसको हमने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे हम दूसरा सिनेरियो सेव करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड करना है ईमेल, मतलब हमने वो तो ले लिया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया कंटेंट, ठीक है। अभी बाय द वे हम लोग सेकंड स्टेप पर नहीं पहुंचे, अभी फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है, क्योंकि पहला स्टेप ही 3 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 2-3 पार्ट में डिवाइड है।
यहाँ पे हम ईमेल सेंड करेंगे उसको, सेंड ईमेल। यहाँ पे आप जीमेल भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन जीमेल आपका तभी कनेक्ट होगा जब आपके पास वर्क प्लेस होगा। मतलब जो जीमेल प्रीमियम है, जीमेल का प्रीमियम वर्जन वाला वही हो सकता है कनेक्ट। यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आपको नहीं आता ये कनेक्ट करना कस्टम SMTP, तो आपको शॉर्ट में बताता हूँ मैं। ऐड पे क्लिक करना है आपको, कनेक्शन पे क्लिक करना है, अदर SMTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नाम दे देना है आपके कनेक्शन का। यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आप टूल यूज कर रहे हो उसको उसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर अदर पे क्लिक करना है। अगर आपके पास खुद का डोमेन है देन तो अदर पर सेलेक्ट करना है। contact@gmail.com ये मेरा है ना, मुझे इसके जरिए सेंड करना है ईमेल्स, ठीक है, सभी लोगों को। अब SMTP क्या, आपको अपना SMTP ऐड कर देना है, करेक्ट। यहाँ पे SMTP ऐड कर देना है, यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर देना है, करेक्ट। और बाकी सारी चीज़ आपको एज इट इज रहने देनी है। इसको आप नो पे भी, मतलब जो भी आपका प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, TLS करता नहीं करता प्रोवाइड, वो सब आपको देखना है। यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हो, अवेलेबल होगी, ओके। या फिर मैं इसका डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हो। इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे जो भी आपका कनेक्ट होगा, ठीक है। मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ओके, यहाँ पे एक चीज़ रह गई एक्चुअली हमारी करने थे। यहाँ पे अभी हमें सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम ऐड करनी है। जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। ओके, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहा था। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनपुट स्ट्रक्चर तैयार करना है, यानी कि इसके पास कौन कौन से इनपुट आएंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर हमें क्या करना ना, हमें यूज़र के नाम, यूज़र का ईमेल एड्रेस और यूज़र की क्या क्वायरी है, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर ही अपने आप में तो कोई स्केनेरियो है नहीं, मैं अपने आप में तो कुछ कर नहीं पा रहे स्केनेरियो, और इससे पहले वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा अपने आप में। ये 2 स्केनेरियोस AI एजेंट जो हम बनाएंगे वो इस्तेमाल करेगा। तो AI एजेंट वहाँ से डेटा लेकर, जो हमने पहले क्रिएट करा था गूगल डॉक्यूमेंट से, जो हम डेटा रिट्रीव कर रहे थे, वहाँ से डेटा लेकर यहाँ पर सेंड करेगा, ओके। और फिर ये क्या करेगा, ये फिर ये क्या करेगा, ये जो है ईमेल, उसको ईमेल सेंड कर देगा उसके नेम और उसके ईमेल पर, और यूजर का क्या कंटेंट है उसके रिगार्डिंग उसका आंसर, करेक्ट। और यहाँ पे आपको नेम दे देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कस्टमर ईमेल एड्रेस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे हमें 3 फील्ड चाहिए, गॉट इट। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा है, सिंपल स्टेप है बताता हूँ। एक तो कंटेंट हमने ऐड करा है यहाँ पर, यानी कि जो AI एजेंट है यहाँ पे कंटेंट हमें सेंड करेगा, ओके, जिसका हमें यूज़ करना है। फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और ईमेल का सब्जेक्ट का ईमेल सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो। बाकी 2 चीज़ें आ जाती है, तो सेव कर देना है वापस इसको। और यहाँ पे आपको सिस्टम लग जाएगी, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ईमेल डालना है। अब देखो यहाँ पर आप आओगे, वापस उस जगह पर आएंगे, ओके। ये अभी भी नहीं ले रहा है, जस्ट अ सेकंड गाइस। लेट मी रिफ्रेश, ओके। एक काम करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। ये काम एक्चुअली आपको पहले करना है, जो मैंने बाद में किया है। आई थिंक आप शायद लेट्स सी अगर अभी आ जाता है तो। ओके, ठीक है, आ गया है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट डाल देना है, ओके। ईमेल सब्जेक्ट यहाँ पर डालना है, करेक्ट, हटा देते हैं। और फाइनली यहाँ पे ईमेल का कंटेंट डाल देना है। बाकी सब कुछ यहाँ पर सब कुछ सेव रहेगा, करेक्ट। तो सेव कर देंगे इसको भी ऑन डिमांड पर।
इसको भी ऑन डिमांड पर रन करेंगे। एक्टिव सिनेरियो यहाँ पे हम डाल देंगे इसको सेंड ईमेल टू कस्टमर्स टू, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करा हुआ है इस नाम से। अब फाइनली आपका सेकंड जो स्टेप आता हुआ है एआई एजेंट क्रिएट करना, और यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एजेंट क्रिएट कर रखा है, तो आपको नया एजेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्रिएट एजेंट पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक आपको चीज़ करनी पड़ेगी, आपको ना यहाँ पे एक एपीआई की जरूरत पड़ेगी। ऐड पे क्लिक करूंगा मैं, कनेक्शन टाइप, यहाँ पे आपको इनमें से किसी एक के एपीआई की जरूरत पड़ेगी। ओके, ओपन एआई और एंट्रोपिक, क्लाउड जेमिनी, इन सब में से किसी एक की आपको जरूरत पड़ेगी एपीआई की। अब देखो ग्रॉक्स का जो है एपीआई की वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इवन जेमिनी का भी एपीआई की फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको एपीआई की डाल देना है। ओके, अगर आपको नहीं पता एपीआई की कैसे निकालना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है एआई स्टूडियो गूगल एआई स्टूडियो, जैसे ही आप डालोगे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे तो क्लोज कर देना है, यहाँ पे आपको क्लिक ओके एक्सेप्ट कर लेना है इसको। यहाँ पर एक्सेप्ट एपीआई पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको देखो एपीआई की यहाँ से आपको क्रिएट करनी है, क्रिएट एपीआई की। यहाँ पे आपको एपीआई की वी आर अनेबल टू क्रिएट एपीआई की गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट फॉर यू। लेट्स सी, ट्राई वंस अगेन। ओके, रिफ्रेश करके देखते हैं। आई डोंट नो व्हाई ये एपीआई की क्रिएट नहीं कर पा रहा है, बट एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एपीआई की है एक, है ना, मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। जैसे आप एपीआई की डालोगे ना, यहाँ पर जैसे आप एपीआई की डालोगे आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, आपको सेव कर देना है। करेक्ट, आप सेव कर दोगे तो ऐसा कुछ रहेगा आपका। जैसे कि जेमिनी है ये, ओके, मैं ग्रॉक का भी यूज़ कर रहा हूँ, तो जेमिनी का एपीआई की यहाँ पे आ जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब ये एपीआई की हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि make.com का अपना कोई स्मार्ट जो एआई एजेंट है उसके खुद के पास कोई मॉडल नहीं है, मतलब खुद के पास ब्रेन नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेन दे रहे हैं। अब हम ब्रेन किसी का भी दे सकते हैं। एपीआई की हमें हेल्प करता है किसी भी मॉडल को यूज़ करने के लिए। जेमिनी का मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ग्रॉक का मॉडल, ओपन एआई का मॉडल, मतलब अलग अलग जो ऑलरेडी एआई टूल्स हैं वो एपीआई की हमें प्रोवाइड करते हैं। वो एपीआई की हमें हेल्प करेंगे जो भी क्वायरीज है उन क्वेश्चन का आंसर करने में। क्योंकि make.com अपने आप में कोई एक स्मार्ट इंटेलिजेंट प्रोवाइड नहीं करता है एआई एजेंट, उसके लिए हमें दूसरे टूल्स के एपीआई की जरूरत पड़ती है। करेक्ट, यहाँ पे हम उसको डालेंगे कस्टमर सपोर्ट। और मॉडल कौन सा यूज़ करेंगे हम, आप सबसे लेटेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, जेमिनी 2.0। अब देखो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन योर एजेंट फॉर पर्पस एंड बिहेवियर इंक्लूडिंग एनी गाइडेंस और कॉन्स्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है योर कस्टमर सर्विस एजेंट हु प्राइमरी गोल टू हेल्प कस्टमर विद योर क्वायरी एंड रिजॉल्व इशू क्विकली। हम चाहें तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। करेक्ट, आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। ऑलवेज रिस्पॉन्ड इन फ्रेंडली वे। सेव करेंगे इसको। अब चाहे तो इसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। अब इसको इम्प्रूव पर मैंने क्लिक करा, एंटर मारूंगा मैं, ये क्या करेगा, जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा, अगर प्रॉम्प्ट आपने सही से नहीं लिखा है तो ये अपने आप इम्प्रूव भी कर देगा। करेक्ट, अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड पर, यहाँ पे आप देखोगे आपको अलग अलग सिनेरियोज दिख रहे हैं। ये नीचे के कुछ हैं जो मैं ट्राई कर रहा था पहले, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐड डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखो डिस्क्रिप्शन देना इंपॉर्टेंट है। ये डिस्क्रिप्शन बताता है एआई एजेंट को कि भाई ये सिनेरियो हमने क्यों क्रिएट करा है, इसका क्या काम है। देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, अगर आपको सिनेरियो क्रिएट करना ना, बाय द वे हम फर्स्ट स्टेप पूरा कर चुके हैं, यानी कि रोल असाइन करना। अपना जो एआई एजेंट है
तो हम रोल असाइन कर चुके हैं करेक्टली उसका काम क्या है। और यहाँ पे आपका जो फोर्थ स्टेप है वो है टूल्स अटैच करना। करेक्ट, तो टूल्स अटैच करने में यहाँ पे ऑन डिमांड होना चाहिए था या कस्टम वेब बुक, तो हमने ऑन डिमांड कर दिया उसको। डिस्क्रिप्शन अगेन मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए है कि आप बता सको कि ये किस लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप इसको और थोड़ा डिटेल इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है, तो करना है हाइट पर क्लिक कर देना। ओके, आप देखोगे यहाँ पर ये ऐड हो चुका होगा आई थिंक। ओके, ये ऐड हो चुका है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम सेव। बस आपका ये एजेंट जो क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे इसका फाइनल है ट्रिगर ऐड करना, जो आपका फिफ्थ स्टेप है। इसको है ट्रिगर कैसे करना है। सिनेरियोस पे आएंगे वापस से। ठीक है, एक्टिव सिनेरियोस में ये है। अभी आपको क्रिएट न्यू सिनेरियो पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप मुद्दे की बात है, आपको कंटेंट कहाँ से उठाना है, मतलब कि जो क्वारीज आएंगी आपको कहाँ से आएंगी। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको टैली बता रहा हूँ। टैली एक फॉर्म होता है, मतलब टैली एक वेबसाइट है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, एक सेकेंड रुकिएगा। टैली, ये मैंने पहले का फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। आप देखोगे टैली पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है। टैली पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है और यहाँ पर न्यू फॉर्म पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना फॉर्म बना लेना है। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा डिटेल में कि फॉर्म कैसे बनाना है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने फॉर्म बना रखा है। फॉर्म में मैंने केवल 3 चीज़ें डाली हैं। ठीक है, फॉर्म में मैंने केवल 3 चीज़ें ही डाली हैं। आपका नेम, ईमेल एड्रेस, ताकि हम ईमेल पे भेज सकें, और क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 चीज़ें ही आपको डालनी है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा टैली, वॉच न्यू रिस्पॉन्स, क्रिएट वेब बुक। यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना अपना टैली। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। ठीक है, सेव पे क्लिक करोगे, ये पॉपअप खुल जाएगा आपका। आपको कनेक्ट कर लेना। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इजीली हो जाएगा आपका। क्रिएट वेब बुक पे क्लिक करना है आप करेक्ट। यहाँ पे फॉर्म आईडी, यहाँ पे हमारा फॉर्म है कस्टमर सपोर्ट। सेव पे क्लिक करना है आपको, ये कनेक्ट हो जाएगा। बस इसको यहाँ पे सेव कर देना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फाइनली आपको अपना AI एजेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको ये पहले वाला ही जो है यूज कर लेना है। जिसका मिलेगा जिसका मिलेगा हम थोड़ा सा गलत चले गए थे। हमें क्या करना है, AI एजेंट टाइप करके यहाँ पे रन एन एजेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना एजेंट सेलेक्ट कर लेना है। कस्टमर सपोर्ट वाला हमारा एजेंट है। करेक्ट, कस्टमर सपोर्ट वाला हमारा एजेंट है ये। और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें टूल्स ऐड करने हैं। The additional tool continues scenarios on while agent is working. यहाँ पे आपको क्या करना है, टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने जो सेंड ईमेल टू कस्टमर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने हैं। ऐड पे क्लिक करना है। हम देखो ये ऐड हो चुका है। करेक्ट, तो गाइस आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दूसरा वाला सिनेरियो तो कनेक्ट ही नहीं है। जस्ट अ मिनट, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक्चुअली सेव नहीं हुआ था हमारा जो सिनेरियो है, मतलब कनेक्ट नहीं हुआ था हमारा। इस पर कॉन्फ़िगर में आता हूँ, नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे। आप देखोगे ये तो कनेक्ट दिखा रहा है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं दिखा रहा है। ऐड पे क्लिक कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। इसको हम वापस से कनेक्ट करेंगे एक्चुअली दूसरे वाले को, तो आपको बताऊंगा कि क्यों।
सिनेरियो पर click आएंगे सेव करने के बाद ये आई थिंक ये है हमारा, अभी तक रन नहीं हुआ है। एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसको पहले इसको नाम दे देंगे। आंसर टू कस्टमर क्वेश्चन स्मार्टली। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं वापस से। आप देखोगे यहाँ पे अभी कनेक्ट, हाँ यहाँ पे अभी कनेक्ट हुआ दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टूल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंड, यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे लिखा हुआ, ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैसेज हमें डालने हैं। मैसेज नहीं, मैसेज में हमें कुछ नहीं करना है एक्चुअली। ठीक है, ओके, हाँ मैसेज में एक्चुअली क्या है, हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं ये एजेंट को इसको करना क्या एग्जैक्टली। ठीक है, और इसको मैसेज में क्या क्या सेंड करना है, करेक्ट, इसको मैसेज में क्या क्या सेंड कर सकता है फॉर एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे इन फील्ड्स को। नेम की जगह नेम डाल देंगे, ईमेल की जगह ईमेल डाल देंगे और क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन डाल देंगे। इसको कर देंगे सेव। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, रन इमीडिएटली हैज डेटा अराइव, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। इसको क्लिक करेंगे, इसको सेव कर देंगे, इसको भी सेव कर देंगे। अभी हम क्या करते हैं, ओके यहाँ पर नाम वापस से कट हो देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टमर सपोर्ट एजेंट, इसको सेव कर लेंगे। और मैं क्या करता हूँ, टैली पर जाता हूँ, देखो ये फॉर्म है, ये फॉर्म है जो मैंने बनाया था, पहले वाला फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ मैं। यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ आकाश, यहाँ पे मैं एक अपनी दूसरी ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे पास आंसर आएगा या नहीं आएगा। ओके, ये तो हो गया। अभी देखते हैं जीमेल पर जाकर, ईमेल खोलकर देखते हैं अपने कि ऑटोमेटिकली इसने ईमेल हमें सेंड किया है या फिर नहीं किया। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, थोड़ा सा टाइम ही लगा सकता है, तो पुराने ईमेल्स हैं हमारे। और इतना स्पैम में भेजा हूँ, ओके स्पैम में तो नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ एक बार। थोड़ा सा हो सकता है ये डिले कर दे, ओके आंसर करने में। इतनी नहीं आ रहा है, एक बार एक काम करते हैं, जाकर देखते हैं वापस अपने स्कैनरियोज पर कि सेंड हुआ नहीं हुआ है। आपको एक्टिव स्कैनरियोज पर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंड मतलब वर्किंग तो करी है इसने, लेकिन देखता है क्या दिक्कत आ रही है। ओके, ये तो रन हुआ है 6:35। अभी हमने रन किया है, और आपका ये भी रन हुआ होगा 6:35, क्योंकि ये भी हुआ है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। ओके, there is one error. What is this error? ओके, ये एक्चुअली सही से कनेक्ट नहीं हुआ हमारा, ईमेल प्रोवाइडर हमारा सही से कनेक्ट नहीं हो पाया है। मैं इसको देखता हूँ कि क्या एरर आ रही है, ईमेल प्रोवाइडर हमारा कनेक्ट क्यों नहीं हो पाया है, HMTP हमारा कनेक्ट क्यों नहीं हो पाया है। देन इसको वापस से हम करते हैं। ओके वेल, शायद इस बार काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक दूसरा SMTP वहाँ पर मैंने कनेक्ट किया था, तो वो गलत था। है ना, मैंने SMTP सही करा है अपना। हाँ, ये
want to know about price स्पेलिंग तो मत जाना दोस्तों एंड टाइमिंग होपफुली ये काम करेगा इस बार लेट्स सी गाइस रिफ्रेश करके देखते हैं ओके सक्सेसफुल यहाँ पे वापस आएगा भी ओके कैन यू सी आ गया ये ठीक है हाय आकाश आई होप यू आर डूइंग वेल हियर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग एंड प्राइस price is 50,000 launch in Hyderabad it's currently available at 28,000 and the timing is this अब देखो अगर हमें फॉर्मेट सही करना है तो खैर फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन आपने ये तो सीख लिया कि कैसे एआई एजेंट बनाना है तो बस इतना ज़्यादा इजी है अपने ऑटोमेशन को अपने एआई एजेंट को सेटअप करना और अपने ऑटोमेशन के रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना एआई एजेंट की हेल्प से तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो अपना क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए